टॉपिक इज़ डी फ्लिप फ्लॉप। लास्ट लेक्चर में हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप किया था, जिसमें हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल में देखा था कि अगर हमारी इनपुट में एस की वैल्यू 1 आती है और आर की वैल्यू 1 आती है तब हमें आउटपुट में इनवैलिड स्टेट मिलती है, तो हम उस स्टेट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो एक डिसएडवांटेज है हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप का। बट अगर हम उस स्टेट को एलिमिनेट करना चाहते हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसी के लिए हमारा डी फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करेंगे उस स्टेट को एलिमिनेट करने के लिए जब हमारा एस इज़ इक्वल टू 1 है एंड आर इज़ इक्वल टू 1 है। यहाँ पे आप ट्रुथ टेबल देख रहे हो एस आर फ्लिप फ्लॉप का, तो इसमें आप देख रहे हो कि जब हमारे एस की वैल्यू 0 आती है और आर की वैल्यू 1 आती है तब हमें आउटपुट में 0 मिलता है, मतलब कि जो हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट स्टेट में वर्क कर रहा है। बट अगर हमारी इनपुट में एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है तब हमें आउटपुट में 1 मिलता है। 1 मीन्स सेट, इट मीन्स कि जो हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो सेट स्टेट में वर्क कर रहा है। अब ये जो आउटपुट में हमारा 0 और 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 0 का मतलब क्या है कि वी कैन स्टोर 0 फ्रॉम हेयर एंड 1 मीन्स वी कैन स्टोर 1 फ्रॉम हेयर। बट अगर हम इनपुट्स को चेक करें, बट व्हेन वी चेक द इनपुट्स, जब s की वैल्यू 0 है तब r की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। बट जैसे ही s की वैल्यू हमारे पास 1 है तब हमारे पास r की वैल्यू 0 आ रही है। हमने देखा कि जो हमारे s और r की वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो बोथ द वैल्यूज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट वी सी हाउ वी यूज़ दीज टू स्टेट्स हियर। तो नेक्स्ट वी आर डूइंग द डायग्राम। आप ये डायग्राम देख रहे हो, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। हमने 4 गेट्स यूज़ किए हैं, गेट 1, गेट 2, गेट 3 एंड गेट 4। हमें पता है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास 3 इनपुट्स होती हैं, विच इज़ एस, क्लॉक एंड आर, एंड वी हैव 2 आउटपुट्स Qn एंड Qn बार। ठीक है, अब ये जो हमने नॉट गेट को अटैच किया है गेट नंबर 4 से, इसका क्या है कि जब हम s की वैल्यू 1 लेते हैं तब हमें r 0 मिलता है। अब जब s की वैल्यू 0 लेंगे तब हमें r 1 मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वर्टर यूज़ किया है, नॉट गेट यूज़ किया है जो s की वैल्यूज़ को इन्वर्ट करके हमें देगा r की इनपुट में। तो हमें पता है कि जब हम s की वैल्यू 1 लेते हैं, r की वैल्यू 0 लेते हैं, तब हमें ट्रुथ टेबल में एस आर फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल में हमें Qn की वैल्यू 1 मिलती है। 1 मीन हमें सेट स्टेट मिलती है। बट अगर हम s की वैल्यू 0 लेते हैं और r की वैल्यू 1 लेते हैं तब हमें आउटपुट में Qn में 0 मिलता है, इट मीन्स रीसेट स्टेट मिलती है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इन दोनों स्टेट्स को यूज़ करते हैं अपने डी फ्लिप फ्लॉप की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आप देख रहे हो डायग्राम बिल्कुल सेम है जैसा हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप में किया था, बट मैंने इसमें क्या किया, एस की प्लेस में मैंने डी लगा दिया। तो दिस इज़ द डायग्राम फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। डी मीन्स डाटा स्टोरेज, तो मतलब कि जो हम डी फ्लिप फ्लॉप है उसको हम डाटा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कसिंग द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। हमें पता है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप की ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास 3 इनपुट्स होती हैं, विच इज़ एस, क्लॉक एंड आर, एंड वी हैव 2 आउटपुट्स इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, विच इज़ Qn एंड Qn बार। बट हमने देखा पीछे डायग्राम में, बट जैसे ही मैं एस की प्लेस पे डी लिख देती हूँ तो वो मेरा बन जाता है ब्लॉक डायग्राम फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। देखा आपने, बिल्कुल सेम है, बस हमने एस की प्लेस पे डी लिख दिया। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द ट्रुथ टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले जब हम क्लॉक की वैल्यू 0 लेते हैं, क्लॉक की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू क्या है, डोंट केयर कंडीशन है, इट मीन्स यू कैन टेक इट वैल्यू 0 और 1। तब हमारी जो आउटपुट रहती है फ्लिप फ्लॉप की, दैट एक्ट एज अ मेमोरी, मतलब कि इट्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग द बिट्स। बट फॉर द नेक्स्ट स्टेट वी अप्लाई द वैल्यू ऑफ क्लॉक इज इक्वल टू 1। बट जब हम क्लॉक की वैल्यू 1 लेते हैं और डी की वैल्यू को हम 0 लेते हैं, अब डी की वैल्यू का 0 मीन्स कि हम जो हमारी डी की वैल्यू 0 मीन्स कि हम एस की वैल्यू को 0 लेंगे, और जब हम एस की वैल्यू को 0 लेंगे, आगे हमने इन्वर्टर यूज़ किया है तो आर की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। इट मीन्स कि एस की वैल्यू हमारे पास 0 है और आर की वैल्यू हमारे पास 1 है जब हम डी की वैल्यू 0 लेते हैं। अब हम ट्रुथ टेबल को चेक करेंगे।
जब हमारी S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू 1 है तब हमें आउटपुट में क्या मिलता है, 0 मिल रहा है। तो सेम एज इट इज़ हम D फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल में लिख देंगे। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि जब हम D की वैल्यू को 1 लेंगे और क्लॉक की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। अब आपको पता है जब आप D की वैल्यू 1 लोगे तो इट मीन्स D की वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि S की वैल्यू 1 और आगे इन्वर्टर लगाया है तो R की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। इट मीन्स कि S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू हमारे पास 0 है। और जब हम ट्रुथ टेबल चेक करते हैं, जब S की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 0 है तब हमें आउटपुट में 1 मिलता है। इट मीन्स सेट स्टेट मिलती है। तो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट ऑफ ट्रुथ टेबल विच इज़ 1। तो हमने ये चेक किया D फ्लिप फ्लॉप, D मीन्स डाटा स्टोरेज। तो बेसिकली हम D फ्लिप फ्लॉप को डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं।